फ्रीलांसर है या बनने की सोच रहे हो तो सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? टैक्स। आज मैं इसे आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्रीलांसर को कितना टैक्स देना होता है, कैसे देना होता है, कौन सा आईटीआर भरना है और क्या खर्च दिखा सकते हो। सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। मैं आपको आज सेक्शन में बताऊंगा। जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 1, फ्रीलांसर की इनकम किस कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहले ये जान लो कि फ्रीलांसर की कमाई सैलरी नहीं होती, ये आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। मतलब सरकार आपको छोटे बिजनेस की तरह मानती है और उसी हिसाब से टैक्स भी लगाता है। इससे फायदा यह है कि आप खर्चों को रिड्यूस कर सकते हो। सेक्शन 2 में आता है टैक्स स्लैब कौन से लगते हैं। फ्रीलांसर पर वही इनकम टैक्स स्लैब लागू होते हैं जो बाकी लोगों पर होते हैं। आप पुरानी या नई कोई भी रिजिम चुन सकते हो। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है तो रिबीट से आपका टैक्स 0 भी हो सकता है, लेकिन टैक्सेबल इनकम निकालने से पहले खर्च मिनस होते हैं। यही सबसे बड़ा फायदा है फ्रीलांसर के लिए। सेक्शन 3 में देखते हैं एक्सपेंस कौन कौन से मिनस कर सकते हैं। फ्रीलांसर कई खर्चों को डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं, जैसे लैपटॉप फॉर एक्सेसरीज, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, ऑफिस रेंट, मोबाइल बिल, मार्केटिंग खर्च, वर्क ट्रैवल। इनको मिनस करने के बाद बची हुई इनकम पर टैक्स लगता है। इससे टैक्स काफी कम हो जाता है। सेक्शन 4 में देखते हैं प्रेज्यूम्टिव टैक्सेशन, यानी कि डबल फॉर एडीए सबसे आसान तरीका। अगर आपकी सालाना अर्निंग 50 लाख तक है तो डबल फॉर एडीए सबसे आसान तरीका है। इसमें सरकार मान लेती है कि आपकी इनकम का 50% प्रॉफिट है। एग्जाम्पल, अगर आपने साल में 10 लाख कमाए तो सरकार मानेंगे कि 5 लाख आपका प्रॉफिट है और उसी पर टैक्स लगेगा। फायदा यह है कि आपको हर खर्च का डिटेल हिसाब रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इस ऑप्शन को चुनने पर ITR 4 भरना होता है। तो सेक्शन 5 में देखते हैं कि एडवांस टैक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका साल भर में कुल टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा बन रहा है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। ये 4 इंस्टॉलमेंट में जमा होता है। अगर आप देर करते हैं तो इस पर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। बहुत से फ्रीलांसर यही गलती करते हैं और बाद में पेनल्टी भरते हैं। इस बात को ध्यान में जरूर रखें। सेक्शन 6 में देखते हैं कि फॉरेन क्लाइंट से पेमेंट आए तो अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट से काम लेते हैं तो पैसा सीधे बैंक में आ जाता है। ये सब लीगल है, बस पेमेंट साफ तरीके से आने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट और पेमेंट एडवाइस संभाल कर रखना अच्छा रहता है। ये इनकम भी नॉर्मल तरह से टैक्स में शामिल होती है। सेक्शन 7 में देखते हैं कि कौन सा ITR भरे। अगर आप नॉर्मल तरीके से इनकम और एक्सपेंसेस दिखाते हो तो ITR 3 भरना होता है। अगर डबल फॉर एडीए यानी प्रेज्यूम्टिव टैक्सेशन चुनते हो तो ITR 4 भरते हैं। दोनों में बिजनेस इनकम की एंट्री आती है। सेक्शन 8, TDS का क्रेडिट लेना मत भूले। अगर आपके इंडियन क्लाइंट्स ने TDS काटा है तो उसका क्रेडिट ITR में जरूर क्लेम करें। अक्सर फ्रीलांसर ये भूल जाते हैं और फालतू में टैक्स भर देते हैं। तो फ्रीलांसर को टैक्स देना मुश्किल नहीं, बस तरीका सही होना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि किस टॉपिक पर अगला वीडियो आपको चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करते जाइए।